जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लाल के ऊपर। लाल रंग के साथ-साथ लाल कार्पेट पे हम ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकस करेंगे, हम बात करेंगे। पीछे मैंने जो एक वीडियो की है उसमें मैंने रेड शू क्लब के ऊपर बात की है। अब यहाँ पर लाल कार्पेट का क्या मतलब है? मैं उसकी बिल्कुल ओरिजिन या उसके पीछे की बिल्कुल हिस्ट्री में नहीं जा रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आजकल के ज़माने में राड नहीं, मैं रेड और लाल दोनों मिक्स कर रही थी। लाल कार्पेट का क्या मतलब है? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत एक्चुअली शदीद गहरी नींद जैसे होती है उसमें हूँ। अच्छा, लाल कारपेट का क्या मतलब है? लाल कारपेट का मतलब ये ओरिजिन निकल कर आया पहले ज़माने में, और आज इसको यूज़ किया जाता है उन सारे बड़े-बड़े ग्रुप्स या वो जो बड़े-बड़े कल्ट ग्रुप होते हैं, जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में होते हैं। ये उसकी एक निशानी है। अभी आप लोग लाल कारपेट को देखकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे इकराम में, हमारे एज़ाज़ में जो है लाल कारपेट उन्होंने बिछाया। फ़ख्र की बात होती है। लाल कारपेट, जो रेड कारपेट का जो वेलकम होता है, वो लोग अपने आप को, जिसको भी दिया जाता है उसको लगता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आज के ज़माने में वो बहुत ही ख़तरनाक है। पहले के दौर में जो बुरे लोग होते थे, जो डीवल्स होते थे, डीमंस होते थे, जब वो कोई गलत काम करते थे या जब भी वो कोई चीज़ करते थे, तो उनकी जो लोगों की जब वो जान लेते थे, अभी आप देख लीजिए कि आप किसी की गर्दन काटें तो उसमें से फव्वारे की तरह खून निकलता है। अब जैसे ही फव्वारे की तरह खून निकलता है तो जो ज़मीन होती है वो रंग जाती है ना। आप किसी को ज़रा सा, आपका अपना हाथ भी नॉर्मल सा भी कट जाए तो खून खून हो जाता है ज़मीन। तो ज़मीन का क्या रंग हो जाता है? लाल हो जाता है। तो वो जो फ्लोर होता है वो लाल रंग का हो जाता है, जिसको ये लाल कारपेट जो है, ये उसका ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। अब इसका ये क्या मतलब है? आज के ज़माने में जिन लोगों के भी हाथ रंगे हुए होते हैं, जिन लोगों ने खून किया होता है, ये उससे रिलेटेड है। और ये सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। जब आप कोई खून करते हैं तो आपने देखा है, जब आप लाइफ में कोई बड़ा काम करते हैं तो आप फ़ख्र से एक वॉक लेते हैं, आपको एक फ़ख्र मिलता है कि भाई आपने एक काम किया। तो ये जो बुरे लोग होते हैं ना, जब ये किसी की जान लेते हैं, ये जब एक सेक्रीफाइस भी लेते हैं, जो रिचुअल होता है यहाँ पर एक आंख वाले ग्रुप में, जब ये किसी का खून करते हैं तो ये उसका मातम नहीं मनाते, ये दुखी नहीं होते, ये फ़ख्र से सीना फुलाकर उस पे वॉक करते हैं, उस खून के ऊपर। ये रिचुअल है यहाँ पर, लिटरली, कि वो जो खून बिचता है ये उससे वॉक कर कर एंटर होते हैं उस क्लब के अंदर, उस जगह के, फिर वो मेंबर बनते हैं। तो उनके लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जाता, लाल खून की नदी होती है। वो खून की नदी किसकी होती है? जिसका सेक्रीफाइस कर कर आप यहाँ पर एंटर होते हैं। तो ये जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आज से तकरीबन 100 साल, 110 साल पहले से ये स्टार्ट हुआ था। मेरा ख़्याल से 1900 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये उससे भी पीछे जाता है, ये बहुत पीछे जाता है। ग्रीस की साइड पर भी ये शायद जाता है, ये उससे भी पहले जाता है। काफ़ी ये पुराना इसका कॉन्सेप्ट है, डीमन डेविल के टाइम वगैरह का। लेकिन आज के दौर में ये कल्चर है कि रिचुअल है एक आंख वाले ग्रुप का। तो ये जितने भी लाल कारपेट बिछाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। और इसी वजह से जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होना शुरू हुई इनके एलीट सर्कल के अंदर, जो लोग नहीं थे लेकिन उनको पता चलने लगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर वो रेड कारपेट से उसके ऊपर ग्रीन कारपेट बन गया। उसके पीछे नाम देकर, वो क्या, किस चीज़ का नाम दिया हुआ है उन्होंने, इको फ्रेंडली कुछ करके जो भी नाम दिया हुआ है, तो वो अब ग्रीन कारपेट यूज़ करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस पे जो बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, वो एक्चुअली उनके हाथ खून नहीं रंगे हुए होते हैं, उन्होंने खून नहीं किया हुआ होता है। तो उनके लिए वो कोई एजाज़ या फ़ख्र की बात नहीं होती, उनके लिए वो कोई ट्रॉफ़ी नहीं होती कि उस खून पे से वॉक कर कर जाएँ। तो ये जो लाल कारपेट बिछता है, ये एक तरीके की खून की नदी होती है, जिस पे से ये लोग वॉक करके जाते हैं बड़े फ़ख्र से कि इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो नॉर्मली जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, मोस्टली जो फेमस लोग होते हैं, आप फेमस तभी होते हैं, आप ऊंचाई पे ज़िंदगी में तभी जाते हैं जब आप कोई काम, गलत काम करते हैं। तो जो कहते हैं ना सीढ़ी होती है ऊपर जाने की, वो ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं, लोगों की लाशें होती हैं। अब वो असली लाशें होती हैं या उनके जज्बात की या उनके ख्वाबों का खून हुआ होता है, लेकिन कोई भी लाश ज़रूर होती है। आप लाइफ में कभी भी सीधे तरीके से टॉप पर तो नहीं जा सकते, आप आगे ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन एक हद होती है सीधे तरीके तक जाने की, और फिर वहाँ उस हद के बाद वो हद ख़त्म हो जाती है। वहाँ से टेढ़े लोगों की जो सफ़र है वो स्टार्ट हो जाता है और आपको रोक दिया जाता है। कोई भी आप देखिए, जो अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, ज़हीन तरीन इंसान, वो कभी भी जो ऊंचाई होता है उस पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके जो मॉरल्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। और जितने गड़बड़ वाले लोग होते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए 3-4 लोगों को पटखना, उनकी बलि चढ़ाना, ये करना वो करना, वो मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता। उनको होता है कि ठीक है, किसी एक, हमारे किसी ख्वाब के लिए अगर 3-4 लोग मर भी जाएं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो वो खून होता है ना, ये वो खून होता है
कि ये खून का वो रास्ता है जिससे गुजर कर ये लोग यहाँ पर आ गया है। तो ये खून जो रेड कारपेट है ये उस चीज़ का यानी सिंबॉलिक कह लीजिए, या जो भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। और ये खाली रेड कारपेट ही नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों ने देखी होगी और वो बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों को पता भी नहीं है, आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, वो है लाल कलर की टाई। अब जब ये लोग टाई पहनते हैं या लाल रंग कोई भी पहनते हैं तो लोग इसको कहते हैं ये बड़ा पावरफुल कलर होता है। ब्लू कलर के कपड़े पहन कर जाना इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है। वो कॉन्फिडेंस का रंग होता है डार्क ब्लू जो होता है, बेबी ब्लू नहीं, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ये रॉयल ब्लू। और जो लाल होता है वो पावर अथॉरिटी से रिलेटेड होता है। तो ये पावर अथॉरिटी भी आपको कब मिलती है? लाल रंग पहनकर। ये पावर अथॉरिटी का मतलब आपको पावर तब मिलती है जब आपको कांड करते हैं, आप कोई गलत काम करते हैं। आप देखें दुनिया में वही पावरफुल लोग हैं जिन्होंने गलत हरकतें, गलत काम किए हुए होते हैं। जो जितना खौफनाक होगा, दरिंदा होगा, दुनिया उससे उतनी ज़्यादा डरेगी। फुटपाथ वाले भाई से दुनिया डरती है। वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि लोग उससे डरते हैं, उसकी करतूतों की वजह से, उसके कांड की वजह से। वो इसलिए पावरफुल नहीं है कि लोगों ने उसको पावरफुल बनाया रिस्पेक्ट देकर। उसने गलत काम कर करके पावर ली। आज लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते या उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि लोगों को पता होता है कि हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो डर है ना, ये समझ लीजिए, जो ये लोग होते हैं ये डर फैलाते हैं कि जैसे ये जो डॉन होते हैं, भाई लोग होते हैं, गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं, इनका डर होता है। ये डर कहाँ से आता है? मारने से, लोगों को जलाने से, उनको पीटने से। तो वो जो डर मारने जलाने सबका वो जो डर है वो कैसे आएगा? मार कर आएगा। तो मारने में क्या होगा? खून होगा। चाहे वो असल में आप उसका खून देकर उसको, यानी खून निकाल कर उसको मारें, या आप उसको गोली से गोली नहीं, यानी मुंह वाली कौन सी गोली होती है, पिल्स वगैरह देकर मार दें या गला उसका घोट दें, कुछ भी कर दें, उसमें खून नहीं निकलता, लेकिन खून आपने किया होता है, आपके हाथ रंगे जाते हैं। तो वो जो पावर होती है वो लाल रंग से आती है। आपको तभी आती है वो पावर। ज़िंदगी में नॉर्मली आपके पास पावर नहीं होती है। हर इंसान दुनिया में पावरलेस होता है, उसके पास पावर नहीं होती है। पावर आपको तभी मिलती है जब आपको ये कांड करते हैं। दुनिया में कोई भी सीधी तरीके का है ही नहीं चीज़, कुछ है ही नहीं सीधा। हर चीज़ टेढ़ी है, और टेढ़ी चीज़ जब होती है, जब आप लोगों को मारते हैं, करते हैं, तभी आप आगे जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। छोटी सी आपको पोजीशन भी अपने ऑफिस में चाहिए होती है ना, तो आप किसी के सपनों को कुचलते हैं, या आप कोई टेढ़ा काम करते हैं अंडर द टेबल, आप कोई ऐसी उल्टी हरकत करते हैं, तभी आप जो है एकदम से मैनेजर, डायरेक्टर बन जाते हैं। और आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग कोई इंसान होता है जिसके ख्वाब आप कुचल देते हैं, कोई भी बेईमानी करके या किसी भी तरीके से किसी को डरा धमका के आप आगे जाते हैं। ये जो इवन नेपोटिज्म भी है, ये भी एक तरीके का यही है। लोगों के ख्वाबों को कुचल कर ये सारे लोग स्टार बने हुए होते हैं। यानी कितने लोगों के ख्वाब मरते हैं, तो खून करते हैं ना ख्वाबों का। तो ये होती है पावर। तो उनको पावर इसलिए मिलती है क्योंकि वो नेपो किड्स होते हैं, यानी उनके हाथ में वो पावर होती है। तो ये गलत कामों की पावर होती है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करने से पहले बता देती हूँ कि आप लोग लाल रंग दुल्हन का जो ड्रेस है, इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका ओरिजिन जो है वो खैर इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वो भी खून से रिलेटेड है। ख़तरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये शादी का रंग है, लेकिन ये क्यों लाल रंग है, ये इस वजह से मतलब होता है इसका। जब दुल्हन को लाल कपड़े पहनाए जाते हैं तो जो शादी की रात होती है, जो दुल्हन की रात होती है, जो दुल्हन के साथ, यानी जब दुल्हन ब्लीड करती है, तो वो उसका जो लाल रंग होता है उसका मतलब यही होता है कि वो ब्लीड करती है, वो खून उसका निकलता है। तो वो उस वजह से उसको लाल रंग पहनाया जाता है। उसको कोई और कपड़ा या कलर क्यों नहीं पहनाया जाता कुछ देशों में, कि वो उस चीज़ को बता रहे होते हैं, यानी कि ये उसका वो, यानी क्या मतलब, यानी समझ गए आप लोग, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कल्चर था ये एक्चुअली फार ईस्ट एशिया से निकल कर आया था। चाइना के अंदर लाल रंग का बहुत ज़्यादा उसको समझा जाता है। रॉयल्टी का भी कलर है, पावर का भी कलर है। पता नहीं उनके लिए लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो इतनी वो भी, उसका भी जो इनके पास लाल रंग का मतलब है, इनके भी जो लीडर्स या इनके पास भी जो कल्ट ग्रुप है, वो लाल रंग को बिल्कुल इसीलिए यूज़ करते हैं। और लाल रंग को इतना कोई खूबसूरत रंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका जो मतलब है ये खून से ही रिलेटेड है। लेकिन वो क्योंकि इनके पास लाल रंग को बहुत बड़ा माना जाता है, इनके लिए बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है लाल रंग, तो इनकी जो दुल्हनें भी थी वो लाल रंग पहनने लग गई थी। तो फिर ये लाल रंग का मतलब वहाँ से ये चेंज हो गया था, दुल्हनों को इसलिए पहनाने लग गए थे कि यानी ये मोहब्बत का जो रंग होता है लाल नहीं होता है, ये लाल जो रंग होता है ब्लीड से रिलेटेड होता है, औरत की ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है, जो शादी की रात में होता है। तो ये फार ईस्ट एशिया से ये एक्चुअली कल्चर जो है वो ट्रैवल कर आया था, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब फार ईस्ट एशिया के बॉर्डर से लगते हैं।
तो ये वहाँ से बड़ा आसानी से ट्रैवल होकर आ गया था। और फिर उसके साथ साथ ही क्योंकि ये जब इधर एशिया में ट्रैवल होकर आया तो जो मुस्लिम साइड पर ये सारे जो देश लगते हैं, ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, टर्की भी। तो ये जो टर्किश लोग भी हैं, ये लोग भी, हालांकि इनकी जो ब्राइड्स होती हैं वो अपनी जो उनका निकाह का दिन होता है, उनकी जो शादी का दिन होता है, रजिस्ट्रेशन का दिन होता है, उस दिन वो वाइट पहनती हैं। लेकिन इनकी जो हिना नाइट होती है जिसमें इनके हाथों पे भी मेहंदी लगती है, उसमें भी ये लोग लाल रंग पहनते हैं। तो बहुत सारे कल्चर में जो लाल रंग है दुल्हन का, वो एक ज़रूरी बन गया है। और उसकी जो पीछे असल में जो सोच है जिस वजह से वो पहनाया जाता है, वो खून की ही वजह से पहनाया जाता है कि वो जो उसका दिन होता है, क्योंकि आपका यानी मैं इसको कहाँ डिटेल इतनी दूँ, आप लोग कहेंगे फिर मैं पता नहीं क्यों इतनी डिटेल दे रही हूँ। यानी यानी वो एक सेरेमनी होती है, वो एक बड़ा दिन होता है उसके लिए। वो एक एक लड़की से वो औरत के उसमें जाती है, तो वो एक तरीके का यानी समझ गए ना। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड रिबन काटना जो होता है ना, ये भी उसी से रिलेटेड होता है। ये बिल्कुल औरत की ये जो पूरा सिलसिला होता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शादी का, वो बिल्कुल उसी तरीके की पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे बात करनी भी चाहिए कि नहीं। यानी जब आप रिबन काटते हैं तो रिबन भी एक बिल्कुल बहुत बारीक सी चीज़ होती है ना जो काट दी जाती है, तो औरत भी बिल्कुल उसी तरीके की होती है। तो शादी के जो उसकी जो रात होती है वो भी उसी तरीके का जो पर्दा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो जो होता है वो भी कटता है, तो वो ब्लीड करती है। और जो रिबन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो उसी तरीके का, जो उसकी वर्जिनिटी होती है किसी भी शो की, शोरूम की, दुकान की, या किसी भी चीज़ की, तो वो काट कर यानी वहाँ पर एंटर होते हैं। तो वो जो एंटर होने का भी कॉन्सेप्ट है वो उसी चीज़ से निकला है। जिस तरीके से आप जब एक मर्द औरत में एंटर होता है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से कि आप पहले रिबन काटते हैं किसी शॉप या उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अक्सर एक दूसरे से बड़ी लिंक्ड होती हैं, चेन होती हैं, और हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं मतलब होता है। वो ये होता है, चाइनीज़ विस्पर्स की तरह होती हैं चीज़ें कि ये अपना मतलब बदलती चली जाती हैं, ये अपना मतलब बदल देती हैं, और इनकी बिल्कुल वो चीज़ निकल जाती है और लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इनका जो ओरिजिन है बड़ा बुरा है। अक्सर कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ लोग लिख रहे होते हैं, तो मैं लोगों को जाकर बोल देती हूँ कि नहीं, ये शब्द मत लिखिए, इसका जो ओरिजिन है वो बहुत बुरा है, इसका मतलब बड़ा नेगेटिव है। वो मैं इस सेंस में कह रही होती हूँ क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे रिचुअल्स हैं या चीज़ें जो जिनमें ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, काफ़ी सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये एक्चुअली लाल रंग जो है ये अपने आप में बड़ा डिफरेंस है, अजीब सा है। सॉरी अगर आप लोगों को लगा हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा रेटेड बातें कर रही थी, तो वो एक्चुअली मुझे ये यकीन है कि हम सब बड़े लोग ही हैं, हम लोग सब सुनने वाले समझने वाले लोग हैं। तो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को कोई चीज़ गलत बुरी तो नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, लाल रंग पावर का रंग, ये पावर ऐसी ही नहीं होती है। पावर आप खून लोगों का लेकर ही आप पावरफुल बनते हैं ज़िंदगी में। कोई भी इंसान, चाहे वो राजनीति में हो, फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, टॉप पे कोई भी इंसान हो, वो लोगों के खून करके, या तो उनके असल में खून करके या उनके ख्वाबों के जो है वो खून करके आता है। और चाइना में भी ये कॉन्सेप्ट है, वो उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया लाल रंग को कि उनके लिए वो रॉयल और होली हो गया है। रॉयल और होली होने के चक्कर में उनकी दुल्हनों के जो कल्चर था उसमें लाल रंग को शामिल कर दिया गया। और क्योंकि वो लोग लाल रंग पहनते थे, उसके पीछे फिर ये कॉन्सेप्ट निकल आया है कि वो एक वर्जिन लड़की जो है, उसकी जो प्योरिटी होती है, जो उसका सफ़ेद, प्योर का मतलब सफ़ेद होता है, तो जो उसकी सफ़ेद प्योरिटी होती है उसमें वो लाल का छींटा पड़ जाता है। अब सफ़ेद इतना होता है कि आप सफ़ेद में ज़रा सा भी लाल डाल दें तो पूरा का पूरा रंग देगा लाल। तो वो जो प्योरिटी होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है उस दिन, यानी वो उस चीज़ का मतलब होता है, ये उस चीज़ से रिलेटेड होता है। और ये जो रिबन कटते हैं जब भी कोई चीज़ का इफ्तिताह होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो ये भी उसी का मतलब होता है। जिस तरीके से वो जो लड़की के साथ होता है, वो जब वो एक होता है, वो बिल्कुल एक रिबन ही कह लें, मुझे नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन वो जो भी होती बारीक सी फिल्म होती है, जब वो फटती है तो वो जो उसकी ब्लीडिंग होती है, तो वो जो तभी होती है जब एक मर्द उसके अंदर एंटर होता है। तो जब दुकान या किसी बुक स्टोर या किसी शॉप या किसी फिल्म, जो भी कोई चीज़ का इफ्तिताह हो रहा होता है, रिबन काट कर ही आप एंटर होते हैं, तो वो एक्चुअली बिल्कुल उसका मतलब ये होता है। और मज़े की बात ये कि मेजॉरिटी टाइम जब रिबन कटता है तो नीचे जो कारपेट भी होता है वो लाल ही होता है। तो ये खैर ये सारी चीज़ें थी। और असल में लाल कारपेट का मैं मतलब बता ही चुकी हूँ कि आज के ज़माने में यहाँ पर ये रिचुअल है, लोगों का खून काट कर जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आप उनके ऊपर जाते हैं। इस रिचुअल में एक्चुअली एक और भी बड़ा खौफनाक किस्म का रिचुअल है, वो मैं अगर कभी मैंने बात की तो मैं बताऊँगी। वो इतना खौफनाक है कि वो मेरे ख्याल से आप जब सुनेंगे शायद आपको उल्टी भी आ जाएगी सुनकर।
और शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं आपको, यानी हम जब उस चीज़ को देखते हैं तो यानी आप सोच नहीं सकते। मैं एक्चुअली ना किसी दिन सोच रही हूँ मुझे हेडक्वार्टर्स वापस जाने दें, मैं आप लोगों को पूरी वीडियो करके बताऊँगी कि खाली सिर्फ रिचुअल्स नहीं, जो इंसानों के साथ कबाड़ा करते हैं ना, जो इनका जो वो एक आंख वाला ग्रुप की जो पार्टीज़ होती हैं, या फिर वो जो जंगल है जीबी वाला, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, मैं इंसानों से लेकर रिलेटेड उस पर बात करूँगी। उनके रिचुअल्स पे इतना मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन इंसानों की जो हड्डियाँ कैसे यूज़ की जाती हैं, क्या क्या किया जाता है उसमें, कैसे होता है क्या नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उस पर 3-4 वीडियोज़ जो है ना करूँगी, अभी नहीं बाद में, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि अभी मेरा दिल भर गया है। ठीक है, हम बंद करते हैं इस वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई बात बुरी लगी हो और अजीब सी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैंने ये सोच के बात की कि हम लोग सब बड़े हैं, समझदार हैं, और हमारे लिए सारी बातें कोई बहुत रेटेड किस्म की हैं नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है, और हकीकत थोड़ी सी होती है रेटेड किस्म की। ठीक है, इसीलिए जब लोग सच भी बोलते हैं ना, देखा अक्सर सेंसर कर दिया जाता है सच को, इसी वजह से।